कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द रचना। शब्दों का निर्माण। शब्दों का निर्माण कई प्रकार से किया जाता है। मूल शब्दों में कुछ शब्दांशों को जोड़कर या अन्य शब्द जोड़कर बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य, सुंदरी। मान, अपमान, सम्मान, मानव, मान्यवर, माननीय। ठीक है। शब्दों का निर्माण 4 प्रकार से होता है। उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, संधि द्वारा और समास द्वारा। अब बात करते हैं उपसर्ग। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों के भेद। उपसर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के प्रमुख उपसर्ग इस प्रकार हैं। मैं इसमें से आपको कुछ पढ़ के सुनाऊंगी, बाकी आपको स्वयं से इनका अभ्यास करना है। परि, चारों ओर आसपास, परिपूर्ण, परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिवर्तन। अति, अधिक, बहुत, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अत्यधिक। अधिश्रेष्ठ, ऊपर समीप, अधिकारी, अधिकार, अधिकृत, अध्यक्ष, अधिनायक। आमरण, आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। अनु, पीछे, अनुगामी, अनुचर, अनुरूप, अनुपालय। अपबुरा, अपमान, अपकार, अपव्यय, अपशब्द। उपसर्ग, अर्थ। ठीक है। अभि, सामने, अभिमुख, अभिभाषण, अभिवादन। अब नीचे, अवगुण, अवतरण, अवतार, अवनति। उत, ऊपर की ओर, उत्थान, उत्पत्ति, उद्घाटन। उप, उपसर्ग, उपस्थित। दुर, दुर्लभ, दुराचार। निर, निरादर, निस्तेज। परा, पराजय, पराभव। प्र, प्रगति, प्रपौति। प्रति, प्रतिध्वनि, प्रतिवार। वि, विदेश, विख्यात, पुस्ता। सम, संतोष, संपूर्ण। सु, सुकर्म, सुदर्शन, सुशिक्षित। ठीक है। अब हम बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग की। संस्कृत की अपेक्षा हिंदी के उपसर्गों की संख्या कम है। हिंदी के प्रमुख उपसर्ग इस प्रकार हैं। अ, नहीं, अत, अकारण, अथा, अध, अधपका, अधखिला, 29, 39। उ, कपूत, कुपुत्र, कुकर्ण। डू, दुबला, दुलारा। नी, निडर, निकम्मो। भर, भरपेट, भरसक। पर, परदेश, परलोक। स, सु, सपूत, सुजान, सुडोल, सुगम। उर्दू के उपसर्ग। हिंदी में प्रयोग होने वाले उर्दू के उपसर्ग इस प्रकार है। कम, थोड़ा, कम अक्ल, कम खर्च, कम वक्त। खुश, अच्छा, खुश दिल, खुश किस्मत। गैर, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर। बद, बदकिस्मत, बदचलन, बदतमीज, बदनाम। बद का मतलब होता है बुरा। बे, बिना, बेइलाज, बेपरवाह, बेपर्दा। ला, बिन, लाइलाज, लालाचार। ना, नहीं, ना उम्मीद, ना लायक। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय हिंदी में उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। उपसर्ग, अर्थ, उपसर्ग बने शब्द। अ, अभाव, निषेध। अकाल, अटल, अपूर्ण, अमर, अनाथ। अन, नहीं, अनादि, अनंत, अनावश्यक, अनेक। अध, नीचे, अधोगति, अधोलिखित, अधोमुख। अतः, अंतः, भीतर, अंतर्यामी, अंतर्मुखी, अंतरात्मा। कु, बुरा, कुकर्म, कुपुत्र, कुमति। चिर, देर तक, चिरंजीव, चिरनिद्रा, चिरकाल। तत्वही, तत्काल, तल्लीन, तन्मय। पर दूसरा, परदेश, पराधीन, परतंत्र। पुनः, फिर, पुनरावृत्ति, पुनर्जन्म, पूर्वज, पूर्व पक्ष। बहु, बहुत, बहुमत, बहुसंख्यक, बहुवचन, बहुमूल्य। सतच्छा, सज्जन, सत्संग, सत्कर्म, सद्भावना। सहसाथ, सहकर्मी, सहपाठी, सहचर, सहयोग। स्व, अपना, स्वजन, स्वदेश, स्वाधीन, स्वतंत्र। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रत्यय के बारे में। आइए शुरू करते हैं। उपसर्ग की तरह प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर यह है कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे हलवाई, नौकरी, दास्ता, वार्षिक।
प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय धातुओं में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे पढ़ाई, पढ़ाकू। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को प्रदंत कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे गरीबी, नौकरानी, अपनत्व यानी कि अपनापन। प्रत्ययों का वर्गीकरण। प्रत्यय के 3 वर्ग हैं। ठीक है, संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय, अरबी फारसी के प्रत्यय। सबसे पहले हम बात करेंगे संस्कृत के प्रत्यय की। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय अना, आ और ई यानी कि घटना, रचना, सूचना, इच्छा, चिंता, पूजा, शिक्षा, कृषि, रुचि। कृति, स्तुति, क्रिया, चर्या, विद्या, जिज्ञासा, पिपासा, मीमांसा। कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। प्रत्यय से बने शब्द अक, कारक, कारक, दर्शक, पाठक, लेखक, अनमोहन, पावन, साधन, कामी, लोभी, भोगी, रोगी। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय जी। कौशल, यौवन, शैशव, कोमलता, सुंदरता, आवश्यकता, महानता, मूर्खता। पांडित्य, धैर्य, स्वास्थ्य, गरिमा, महिमा, लालिमा, नीलिमा, लघुत्व, गुरुत्व, पुरुषत्व, बंधुत्व। विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। प्रत्यय से बने शब्द अनीय, सहनीय, दर्शनीय, पठनीय, कर्तव्य, ज्ञातव्य, दाता। विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। एक दैनिक, वार्षिक, मासिक, भौगोलिक, आर्थिक, पुष्पित, खंडित, तरंगित, फलित। कुलीन, प्राचीन, ये भारतीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, कठिनतम, सरलतम, महु। जल में, रस में, शोक में, बुद्धिमान, श्रीमान, शक्तिमान, गुणवान, बलवान, धैर्यवान, तेजस्वी, तपस्वी, माइन। क्रिया विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय से बने शब्द विशेषता, संभवतः, साधारणतः, अन्यत्र, एकत्र, सर्वत्र, दंडवत, पुत्रवत, विधिवत। विशेषता, साधारणतया, पूर्वक, सावधानी पूर्वक, दयापूर्वक, न्यायपूर्वक, कोटिशः, क्रमशः, शतशः। स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय से बने शब्द बाला, प्रिया, सुशीला, सौम्या, किशोरी, पुत्री, विदुषी, ईका, शिक्षिका, लेखिका, पाठिका। हिंदी के प्रत्यय। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय से बने शब्द है। आ घेरा, जोड़ा, झगड़ा, अन, ऐठन, जलन, चलन, आव, हुमाव, चढ़ाव, पड़ाव, आवट, थकावट, सजावट, दिखावट, ई, धमकी, घुड़की, झेक। प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द आई खुदाई, चढ़ाई, पढ़ाई, सिलाई, उड़ान, उठान, दलान, मिलान, चढ़ावा, दिखावा, बुलाव, आहट, घबराहट, झल्लाहट, मुस्कुराहट। कृतवाचक संज्ञा से बनने वाले प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द, प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द। अक्कर, घुमक्कर, ढुलक्कर, पियक्कर, बुझक्कर। आक, तैराक, चालाक, आका, उड़ाका, धमाका, लड़ाका, वाला, आने वाला, गाने वाला, बोलने वाला, होने वाला, एरा, कमेरा, लुटे। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द, प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द। चूरा, खटका, बोझा, आहट, चिकनाहट, कड़वाहट, पन, गंवारपन, अपनापन, गोरापन, लड़कपन, चिकनाई, अच्छाई, कटाई, सिलाई, खेती, चोरी, नौकरी। विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द ठंडा, प्यासा, भूखा, आवना, डरावना, लुभावना, सुहावना। इयल, अड़ियल, सड़ियल, दड़ियल, मरियल। प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द कमाऊ, टिकाऊ, दिखाऊ, आलू, दयालु, कृपालु, शंकालु, इला, जहरीला, रंगीला, नशीला, रसीला। स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय। प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द आनी, जेठानी, देवरानी, नौकरानी, सेठानी, जोड़ी, देवी, बेटी, हिरनी, धोबिन, सुनारिन, लोहारे। कैसे बने शब्द आइन, पंडिताइन, ललाइन, चौबाइन, बबुआइन, इया, चुहिया, लुटिया, कुटिया, नी, ऊँटनी, भीलनी, मोरनी। अरबी फारसी के प्रत्यय। संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय है, प्रत्यय से बने शब्द दोस्ती, नेकी, सपेदी। प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द कार, जानकार, कलाकार, चित्रकार। खाना, मालखाना, डाकखाना, दवाखाना, तोपखाना। दानी, चायदानी, मच्छरदानी, वान, कोचवान, गाड़ी, वाहन। प्रत्यय, प्रत्यय से बने शब्द दान, कलमदान, चिरागदान, रोशनदान। दार, देनदार, लेनदार, दमदार, मांगी। फिर विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। अरबी, फारसी, कानूनी, बन, कलम बन, मोचा बन। दार, चमकदार, फलदार, वार, नंबरवार, घंटेवार।
अगला टॉपिक यानी अगला विषय है हमारा संधि। संधि मतलब जोड़। संधि में दो शब्दों का मेल होता है और इसकी सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें मेल होने वाले शब्दों में कुछ विकार या परिवर्तन होता। ये परिवर्तन पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि के बीच होता है। जैसे गिरीश, दो वर्णों का मेल होने पर उनमें कुछ विकार या परिवर्तन होता है जिसे संधि कहते हैं। संधि के कुछ उदाहरण देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। हिम जमा आलय हिमालय, सुर जमा इंद्र सुरेंद्र, गज जमा आनंद गजान। संधि विच्छेद, संधि हुए शब्दों को अलग अलग करके लिखना, मतलब एक पर्टिकुलर एक वर्ड है, एक शब्द है, उसको अलग करके लिखना या उसको कहते हैं ब्रेक करके लिखना, तोड़ के लिखना। ठीक है, संधि विच्छेद कहलाता है। देखो जैसे ये शब्द है, इसको अलग अलग किया। परमेश्वर परम जमा ईश्वर इत्यादि इति आदि। सूर्योदय सूर्य जमा उदय, निराकार नी जमा आकार। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि की। दो स्वरों के बीच होने वाले मेल को स्वर संधि कहते हैं। ये मेल पहले शब्द के अंतिम स्वर और दूसरे शब्द के आरंभ के स्वर में आते होता है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। दीर्घ संधि, जब एक ही स्वर के ह्रस्व और दीर्घ ई आदि का मेल होता है तो वे दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे पहला जमा, दूसरा शब्द संधि से बना शब्द, मेल होने वाली ध। महेंद्र महेंद्र, विद्यार्थी, सूक्ति, वार्तालाप, कार्यालय। गुण संधि, जब आ के बाद ई आते हैं तो दोनों मिलकर ए तथा उ आए तो दोनों मिलकर ओ, और यदि रे आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। इस संधि को गुण संधि कहते हैं। जैसे स्व इच्छा स्वेच्छा, देवीश्वर देवेश्वर, पर उपकार परोपकार, जल उर्मी जलोर्मी, महाउत्सव महोत्सव, दिवाउषा दिवोष्मा, ब्रह्मर्षि ब्रह्मर्षि, महर्षि महर्षि। ठीक है, इस तरह से। वृद्धि संधि, आ के बाद ए आई आए तो दोनों मिलकर ऐ हो जाता है। यदि आ के बाद ओ औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एक एक, धन ऐश्वर्य धनेश्वर्य, सदैव सदैव, महेश्वर्य महेश्वर्य, जलओद जलोद, वन औषधि वनौषधि, परमोजस्वी परमोजस्वी, महाऔषधि महौषधि। ठीक है, अगला है यण संधि। जब ई तथा उ तथा रे के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य, उ का वे, रे का इर रे हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। जैसे यद्यपि यद्यपि, इत्यादि इत्यादि, प्रति एक प्रत्यय, प्रत्युपकार प्रत्युपकार, नदियामुख नद्यामुख, स्त्री उपयोगी स्त्रुपयोगी, मनुअंतर मनवंतर, सु आकट स्वाकट, अनुक्षीण अन्वीक्षण, अनुवेशन अन्वेषण, लघु ओष्ठ लघुओष्ठ, वधु आगमन वध्वागमन, पित्राज्ञा पित्राज्ञा, मात्र इच्छा मत्र इच्छा। ठीक है, इस तरह से। तो इन ये क्या हुआ, यहाँ पे वर्ण जुड़े हुए हैं, इनको जोड़ के जो अयादि संधि। ए आई ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो क्रमशः अय आय अव एवं अव हो जाता है। इस मेल को अयादि संधि कहते हैं। पहला दूसरा शब्द संधि से बना शब्द, पहली प्लस दूसरी। ने अन नयन, गो गे अ गायक, पोवन पवन, पोआ पावक। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत आशय सदाशय, उत्नति उन्नति, सतमार्ग सन्मार्ग, दिगंबर दिगंबर। व्यंजन संधि के नियम व उदाहरण। यदि अघोष व्यंजन, नियम 1, यदि अघोष व्यंजन के बाद स्वर या सघोष व्यंजन आया हो तो अघोष व्यंजन सघोष व्यंजन में बदल जाता है। जैसे जगत अम्बा जगदम्बा, उद्घाटन उद्घाटन, वाक ईश वागीश, जगत ईश जगदीश, दिग्गज दिग्गज, सद्भावना सद्भाव। कई बार अघोष व्यंजन के बाद स्वर या सघोष व्यंजन आने पर अघोष व्यंजन बाद वाले व्यंजन में बदल जाता है। जैसे तत्लीन तल्लीन, उतलास उल्लास, उत्ज्वल उज्ज्वल, सतजन सज्जन। यदि क च ट त प के बाद
न मा आए तो ये सब अपने वर्ग के नासिक के पंचम व्यंजन में बदल जाते हैं। जैसे जगन्नाथ जगन्नाथ, वाग्मय वाग्मय, सतमार्ग सन्मार्ग, षटमास षणमास। नियम 4, यदि सघोष व्यंजन के बाद अघोष व्यंजन आए तो सघोष व्यंजन बदलकर अघोष व्यंजन हो जाता है। जैसे सत्कर्म सत्कर्म, सत्कार, उत्साह, तत्पर। कई बार पहले आने वाला अघोष व्यंजन बाद वाले व्यंजन में बदल जाता है, जैसे सच्चरित्र, उच्चारण, तट्टिका, शरचंद्र, उड्डयन और सच्चित। यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मूर्धन्य हो तो दोनों मूर्धन्य हो जाते हैं। जैसे कृष्ण, दुष्ट, विष्णु, तुष्ट, इष्ट, पूर्ण। यदि ई ऊ के बाद से आया हो तो स बदलकर श हो जाता है। विषम, सुषुप्ति, निषेध और अनुशन। कुछ शब्दों के बीच संधि अलग ही ढंग से होती है, जैसे उत्थान, संस्कृति, तत्काल, अनाचार, परिच्छेद, निरुद्यम, पुनरीक्षण, त्वमेव। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे तमोगुण, तपोवन, मनहबल, मनोबल, अंतःगत, अंतर्गत, पुनः मिलन, पुनर्मिलन, मनहरंजन, मनोरंजन। विसर्ग संधि के नियम। यदि विसर्ग अह के बाद सघोष व्यंजन आया है ओ तो विसर्ग ओ हो जाता है। जैसे अधःभाग, अधोभाग, तपहवन, तपोवन, मनहरंजन, मनोरंजन, अधालिखित, अधोलिखित, रजोगुण, रजोगुण, मनहयोग, मनोयोग। यदि अह, इहि तथा उ के बाद च, छ या श आए तो विसर्ग श में बदल जाता है। जैसे पुनःचर्या, पुनश्चर्या, नीचल, निश्चल, दुचरित, दुष्चरित, हरिचंद, हरिश्चंद, नीचल, निश्चल, दुशासन, दुशासन। पुनः और अंतः से बने शब्दों के बाद सघोष व्यंजन आया हो तो विसर्ग बदलकर र हो जाता है। अंतर्गत, अंतर्गत, पुनः मिलन, पुनर्मिलन, पुनः आगमन, पुनरागमन, अंतर्देशीय, अंतर्देशीय, पुनः उद्धार, पुनरुद्धार, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। यदि ई ऊ के बाद सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे निगुण, निर्गुण, निरपराध, निरपराध, निराशा, निराशा, दुरुपयोग, दुरुपयोग। अ, ई और ऊ के बाद त, थ, स आए तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे मनहताप, मनस्ताप, नितेज, निस्तेज, निसहाय, निस्सहाय, निसंकोच, निजे। यदि आ के बाद क, ख, प, फ आए तो विसर्ग जो का त्यों रहता है। जैसे अंतःकरण, मनःकल्पित, अधःपतन, प्रातःकाल। यदि नमः और पुर के बाद क, ख, प, फ आए तो विसर्ग सा में बदल जाता है। जैसे नमःकार, नमस्कार, पुरहकार, पुरस्कार। यदि ई ऊ के बाद प, फ, क, ख, ट, ठ आए तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निपाप, निष्पाप, निकपट, निष्कपट, निठुर, निष्ठुर, निकाम, निष्काम, निफल, निष्फल, दुकर, दुष्कर। यदि ई के बाद र आया हो तो ई बदलकर ई हो जाता है। जैसे नीरो, नीरो, नीरस, नीरस। अगला विषय है हमारा समास। चलिए पढ़ते हैं समास क्या होता है। समास का अर्थ है संक्षिप्त या छोटा करना। कहने का मतलब है जैसे कोई एक सेंटेंस है ना, उस सेंटेंस को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना। समास में दो या दो से अधिक संबंधित पदों को मिलाकर नए शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे बैलगाड़ी, राजपुत्र, देशवासी। बैल की गाड़ी, राजा का पुत्र, देश का वासी। दो संबद्ध पदों को पास पास लाकर कोई सार्थक शब्द बनाने को समास कहते हैं। समास विग्रह, समास किए हुए शब्दों को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजमहल, राजमहल, यथाविधि, यथाविधि, आजन्म, आजन, कनकलता, कनकलता। ठीक है। समास के भेद। समास के कुल 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययभाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और पूरा समस्त पद प्राय क्रिया विशेषण या अव्यय की तरह काम करता हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं।
जैसे यथासंभव, जहां तक संभव हो, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजीवन, जीवन भर, भर पेट, पेट भरकर। तत्पुरुष समास, जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला विशेषण की तरह कार्य करता हो और उत्तर पद प्रधान हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, आप बीती, अपने पर बीती हुई, राजसभा, राजा की सभा, हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। द्विगु समास, जिस समास से पहला पद संख्यावाची हो और पूरा समास किसी समूह का बोध कराता है, वह द्विगु समास होता है। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, चौमासा, चार मासों का समूह, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, पंचवटी, 5 वाटिकाओं का समूह, त्रिफला, 3 फलों का समूह, त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो तथा दोनों के बीच और शब्द का लोप हो, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, दाल चावल, दाल और चावल, माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, भाई बहन, भाई और बहन, राजा रानी, राजा और रानी। कर्मधारय समास, जिस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमान, उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास होता है। जैसे भला मानस, भला है जो मनुष्य, नील कमल, नीला है जो कमल, महाराजा, महान है जो राजा, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, नरसिंह, नरों में सिंह जैसा, चरण कमल, कमल के समान चरण। बहुव्रीहि समास, जहाँ समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई तीसरा ही पद प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण या विष्णु। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। चतुर्मुख, 4 मुख जिसके, अर्थात ब्रह्म। शांत चित, शांत चित वाला अर्थात सज्जन। दशानन, 10 है आनंद, शीश जिसके, अर्थात रावण। चक्रधारी, चक्र धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण या विष्णु। कर्मधारय व बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है? कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा इसका अ, तथा दूसरा पद विशेषण या उपमेय होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद किसी संज्ञा के विशेषण का, किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करते। आइए संतर को समझते हैं। पीतांबर, पीला अंबर, कर्मधारय समास। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास। कमल नयन, कमल जैसे नयन, कर्मधारय समास। कमल नयन, कमल जैसे नयन वाला विष्णु, बहुव्रीहि समास। द्विगु व बहुव्रीहि समास में अंतर, यदि समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होता है, और यदि दोनों पदों के मेल से कोई अन्य अर्थ निकल रहा हो तो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाएं, चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। इसलिए पहला पद संख्यावाचक द्विगु समास, अन्य अर्थ निकल रहा है बहुव्रीहि से। द्विगु व कर्मधारय समास में अंतर, द्विगु व कर्मधारय दोनों समासों में विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है, फिर भी इनमें अंतर होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है, जबकि कर्मधारय समास में पहला पद गुणवाचक विशेषण होता है और समस्त पद समूहवाचक नहीं होता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाएं, नील गगन, नीला है जो गगन। पहला पद संख्यावाचक अतः द्विगु समास, पहला पद गुणवाचक अतः कर्मधारय समास। संधि व समास में अंतर, संधि में दो शब्दों के बीच की ध्वनियों का मेल होता है, दोनों शब्द मिलकर एक ही हो जाते हैं। समास में दो संबद्ध पदों को पास पास लाकर एक सार्थक शब्द बनाया जाता है। संधि में विभक्ति का लोप नहीं होता है, लेकिन समास में विभक्ति और पद का लोप होता है। इस अंतर को समझिए। गज आनन, गजानन, संधि गज जैसे आनंद वाला, गजानन समा। हिम जमा आलय, संधि हिम का आलय समास। तो आइए देखिए इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। संधि में दो वर्णों का मेल होता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
दो स्वरों के बीच होने वाली संधि स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आंजी संधि। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने वाली संधि व्यंजन संधि होती है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर होने वाला विकार विसर्ग संधि कहलाता है। दो संबंध पदों को पास पास लाकर एक सार्थक शब्द बनाने को समास कहते हैं। समास के पदों को अलग अलग लिखना समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। संधि में दो शब्दों के बीच की ध्वनियों का मेल होता है और दोनों शब्द मिलकर एक बन जाते हैं। लेकिन समास में दो संबंध पदों को पास पास लाकर एक सार्थक शब्द बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हो आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।